नमस्कार साथियों। तो आज है 17 सितंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट के बारे में जो कि अभी अभी शाम के वक्त आया है। और यकीन मानिए, ये अगर सच निकला ना, अगर सच निकला, बहुत सही रहेगा। और खास करके निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब मार्केट एकदम 2023 2024 की जो फर्स्ट हाफ में था, एकदम बीस्ट मोड में वैसे आ जाएगा। अच्छा, देखिए क्या है रिपोर्ट, कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, ये तो हम आगे डिस्कशन करेंगे। बट एक वर्ड जो है ना, जिसको हम कहते हैं कैपेक्स, टेक्निकल लैंग्वेज में कैपेक्स, CAPEX। व्हाट इज कैपेक्स? अगर आपको मालूम है, आप वीडियो को आराम से 1-1.5 मिनट स्किप कर सकते हो। बट नहीं मालूम तो प्लीज जान लीजिए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैपेक्स मतलब क्या है। कैपेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है। कैपेक्स की फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल बात है। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ABC एक कंपनी है। ये मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर पे मान लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा 100 रुपए। ठीक है, अब कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी को और बड़ा करना है, मतलब और निवेश करना है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, हम 100 रुपए नहीं बल्कि 120 रुपए निवेश करेंगे। तो कैपेक्स की जो बेसिक मतलब है, कोई भी कंपनी कोई भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, या कोई भी कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो पैसा निवेश करता है या जो पैसा यूटिलाइज करता है, उसे हम शॉर्ट में कहते हैं कैपेक्स। और फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो क्लियर हो चुका है यहां तक। व्हाट इज कैपेक्स? कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो कंपनी निवेश करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, या कोई देश है ना, कंजप्शन बढ़ाने के लिए, या जहां पे डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए जो पैसा यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए मेरे बात को। ये आज शाम की वक्त की अपडेट है, 4:18। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बस रिपोर्ट आया है। ठीक है, अगर ये सच हुआ ना, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, 2023-24 की फर्स्ट हाफ में जो मार्केट आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा, वैसे बीस्ट मोड में आ सकता है। देखिए रिपोर्ट क्या है। इंडिया लुकिंग फॉर वे टू enhance rupees 11.21 lakh crore financial year 26 capex outlay to boost consumption। रिपोर्ट, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना। ये जो लास्ट बार बजट में कैपेक्स रखा था 11.21 लाख करोड़, सरकार ने ये डिसाइड कर रहा है। अब देखिए, ये कोई फाइनलाइज तो नहीं हुआ, इससे और ज्यादा बढ़ा सकता है। और स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर को पॉइंट आउट भी किया। पहले मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुनाता हूं और समझाता हूं, मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हड़बड़ करेंगे ना कि कौन कौन सी कंपनी को फायदा मिलेगा, कौन सेक्टर को फायदा मिलेगा, हाँ आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको सीखने को घंटा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब बिल्कुल ही आप स्किप कर जाएंगे ये जो मेन पार्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज बिगन कंसल्टेशन विद वेरियस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अलग अलग जो वेरियस मिनिस्टर के साथ, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, रिन्यूअल हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, रेल हो, बातचीत चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यू फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहां पे निवेश किया जाए, कहां पे जो कैपेक्स है वो बढ़ाया जाए इन द कमिंग फिस्कल ईयर। ET मतलब इकोनॉमिक टाइम नाउ रिपोर्टेड सीटिंग सोर्स। तो ये खबर जो है ना, ये कोई ऑफिशियल अपडेट तो ऑब्वियसली नहीं है, बट अभी सोर्स की तरफ से ये खबर निकल के आया। अब देखिए मजा, नेक्स्ट जो पैरा में, यहाँ पे आपको बहुत कुछ एक्चुअली क्लैरिटी मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द गवर्नमेंट इज एग्जामिन वे टू इंक्रीज कैपेक्स। तो अभी देखिए, सरकार एग्जामिन कर रहा है क्या, कैपेक्स बढ़ाने के लिए, इंक्रीज कैपेक्स बियॉन्ड द 11.21 लाख करोड़ सेट फॉर फाइनेंशियल 26। तो पिछले बजट में हमने देखा, सरकार ने जो यहाँ पे कैपेक्स रखा था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 11.21 लाख करोड़, उसको और बढ़ाने का सोच रहा है। ठीक है, द मूव इज एम टू स्परिंग डिमांड इन द इकोनॉमी एंड बिल्डिंग ऑन द मोमेंटम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीड ग्रोथ। सो आज की डेट में भारत देखिए, इतना ह्यूज जनसंख्या वाली एक देश है, ह्यूज डिमांड है, ऊपर से GST रिफॉर्म जैसे ही 22 तारीख को इंप्लीमेंट होगा, और ज्यादा यहाँ पे कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन बढ़ना मतलब डिमांड बढ़ना, क्योंकि प्राइस घट जाएगा ना, प्राइस घट जाएगा, कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, आगे फेस्टिवल सीजन है तो उसको सप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सरकार कोशिश करे कि जितना फास्ट हो सके इस सर्कल को किया जा सकता है। अब मेन पॉइंट ये है कि देखिए, कौन कौन सी सेक्टर में कैपेक्स बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, ये कोई, मैं बार बार कह रहा हूं कि कंफर्मेशन नहीं है, बस एक रिपोर्ट आया है। अगर ये सच निकला तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलेगा। और एक हो गया आपका रेलवे से, आप देखिए लास्ट 1 साल से वैसे ही नीचे चल रहा है ना, तो रेलवेज को यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट मिल सकता है। और ये भी आप देख लीजिए, लास्ट 2 हफ्तों से रेलवेज में गेनिंग हो रहा है धीरे धीरे करके। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज
पोर्ट, शिप बिल्डिंग, देख लीजिए शिप बिल्डिंग सेक्टर पिछले एक डेढ़ हफ्तों से अलग ही बीस्ट मोड में चल रहा है। मतलब देखिए डिफेंस सेक्टर तो चलो ठीक है, ओवरऑल डिफेंस सेक्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, बट स्टिल अगर हम डिफेंस में स्पेसिफिकली अलग से बात करें, शिप बिल्डिंग सेक्टर अलग ही मतलब मूड में लग रहा है। आज भी आप देख लीजिए जीआरईसी, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक को है कि नहीं, हैव बीन द मेजर ड्राइव ऑफ कैपेक्स सो फार। तो अगर बढ़ाया जाएगा इन पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके पीछे क्यों, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे और भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले आप देखिए, ये देखिए तो सरकार जो है क्वार्टर वन पे, ये जो पिछले क्वार्टर बीता है, मतलब आपकी फाइनेंशियल 26 की जून क्वार्टर में ऑलरेडी जो बजट में कैपेक्स रखा था उसका 25% यूटिलाइज कर चुका है। देखिए, it is to be noted that the capex in the first quarter financial year 26 already stand at 25% of the budget टारगेट, ठीक है। जो यहाँ पे कैपेक्स रखा गया था पिछले बजट में, बजट की टारगेट था 11.21 लाख करोड़, उसमें 25% ऑलरेडी यूटिलाइज हो भी चुका है, ठीक है। तो मतलब अभी डिमांड ह्यूज है, बहुत डिमांड है, और जिस वजह से सरकार को भी मजबूरन यहाँ पे बढ़ाना पड़ रहा है। और अगर बढ़ाना पड़ा तो कहीं ना कहीं एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से जहां जहां पे बढ़ाया जाएगा, जहां जो सेक्टर की बात मैं मेंशन किया, वो क्षेत्र में बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो ओवरऑल आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है, बट हाँ मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है सरकार की तरफ से, ऐसा रिपोर्ट की तरफ से आया है। मे भी आपको जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद या कुछ दिनों के अंदर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपडेट दे दूंगा। अच्छा, अब चलिए बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी को, कौन कौन सी सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिंपल बात है, बस देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉसिबल है। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज मतलब 17 तारीख रात को एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा और इसके ऊपर कल मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। सो खबर आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चाहे रात की 10:30 की वीडियो की बात करें, अगर आ गया उसके पहले, अगर थोड़ा लेट आया तो डेफिनेटली आपको मैं 12 बजे की वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, चैनल के साथ बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, अपडेट लेते रहिए बस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे रेलवे सेक्टर, और देखिए ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि देखिए हम और आप रिटेल इन्वेस्टर्स, हम लोगों को बाद में मालूम पड़ता है, बट ये जो बड़े लेवल की म्यूचुअल फंड वाले, इंश्योरेंस वाले, यानी मेरे कहने का मतलब जो बड़े लेवल की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, ये जो अंदर की खबर आप देख सकते हो, ये जो अंदर की खबर, ये उन लोगों को पहले ही मालूम पड़ जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि रेलवे सेक्टर सडनली 2 हफ्तों में एक बहुत अच्छा गेन किया। अगर आपने नोटिस किया, ध्यान से देखिए, आईएफसी की शेयर लास्ट पिछले 2 हफ्तों से लगभग 9 से 10% रिकवर कर चुका है। सेम अगर आप देखेंगे रेलटेल तो और भी ज्यादा, 25% के आसपास में, अगर गलत नहीं हो तो, हाँ 20%, 20 से 21% देखिए गेन कर चुका है, रिकवर कर चुका है, ठीक है। आज भी देखिए शेयर 400 की जस्ट एकदम बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। अब इसको देखिए, टैक्स मेको को अब देखिए, इसकी शेयर भी देखिए लास्ट पिछले 1 महीनों पे 11%। तो रिकवरी की जो प्रोसेस है वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे करके, ठीक है। सो आगे कुछ ना कुछ बड़ा सरकार द्वारा अनाउंसमेंट हो सकता है, उसके लिए तैयार होके चलिए। और जब बात होता है हाईवेज की, रोड ट्रांसपोर्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये जो कंपनी है ना, ये इस पर्टिकुलर सेक्टर की मैं कहूंगा मतलब बेताज बादशाह है कि नहीं। ऑलराउंडर कंपनी, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में इसका आपको व्यापार दिख जाएगा। एक्सीलेंट कंपनी निफ्टी की पार्ट है, बड़े लेवल की कंपनी है, 5 लाख करोड़ की इसको मार्केट वैल्यूएशन है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ बहुत अच्छा है। सो एलएनटी को बहुत फायदा मिल सकता है, या इस पर्टिकुलर सेक्टर की और भी छोटको मोटको कंपनी है, जैसे कि आईआरबी इंफ्रा हो गया, ये भी बड़े कंपनी है, बट एज कम्पेयर टू एलएनटी बहुत छोटा है। आईआरबी इंफ्रा हो गया, दिलीप बिल्डकॉन हो गया, ये सब आपके हाईवेज के ऊपर, पुल जो फ्लाईओवर बनता है भारत में आज तो ह्यूज हाईवेज निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है अलग अलग जगह पे, चाहे नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, मिडिल इंडिया की बात करें, या इसके अलावा देखिए पोर्ट सेक्टर को भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। सो पोर्ट में अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू, ये सब आप देखिए लास्ट पिछले कुछ महीनों पे अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। ये देखिए आपके जेएसडब्ल्यू की बात करें, ये देखिए 10% रिकवर कर गया। या आप शिप बिल्डिंग सेक्टर, इसमें तो कुछ कहना है ही नहीं, कुछ कहना है बिल्कुल है नहीं। शेयर देखिए बीस्ट मोड में लग रहा है। गार्डन शिप बिल्डर आज 6% की तेजी। मजगांव डॉक की बात करें, आज बस बैड लक था, 3000 को ब्रेक करते करते रह गया। कोचिन की बात करें, ये भी लगभग 3.5 पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अंदर अंदर देखिए सरकार बहुत
बड़ा प्लान कर रहा है। और थोड़ा थोड़ा करके हमें फिर से याद कीजिए वो जो 2023 याद आ रहा है, 2023 2024 की फर्स्ट हाफ में जो पीएसयू सेक्टर में मतलब बीस्ट मोड देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं वापिस आ सकता है। बट अगर सब कुछ ऐसा हुआ तो ये भी मैं कहूंगा एक कंडीशन है। सो लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा आई थिंक कि बाजार के अच्छे के लिए होगा। और फर्दर अगर इसके ऊपर कोई जानकारी मिला मुझे तो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।